ये ददरेड़ा गांव है, जहारवीर उर्फ गोगा जी की जन्मभूमि। राजस्थानी आन बान और शान के मुकुट में चमकते हीरे की तरह ये नौलखा बाग एक महात्मा की आज्ञा से जेवर सिंह ने बनवाया। इसमें 9 लाख वृक्ष लगवाए गए थे, इसीलिए इसका नाम नौलखा बाग रखा गया था। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश कर श्रद्धालुगण अंदर प्रवेश पाते हैं। भारतीय प्राचीन संस्कृति से सुसज्जित पीले वस्त्र धारण करके श्रद्धालु यहाँ के दर्शनों के लिए आते हैं। मन में दर्शनों के प्रति श्रद्धा, विश्वास, नमन लिए हुए सभी प्रसन्न चित्त मन से दर्शन करते हैं। उत्साह के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ का एक अच्छा नजारा लगता है। नौलखा बाग की पूजा के लिए जेवर सिंह के साथ पत्नी बाछल ने जैसे ही पैर रखा तो हरा भरा बाग सूख गया। रानी की अश्रुधार बह चली। वो अपने भाग्य को कोसने लगी। तब एक विद्वान ज्योतिषी ने धैर्य बंधाकर गुरु गोरखनाथ की मन वचन से पूजा करने की सलाह दी, क्योंकि गुरु गोरखनाथ भगवान शिव के साक्षात अवतार हैं। इनके आशीर्वाद से बाग भी हरा भरा हो जाएगा और पुत्र प्राप्ति का योग प्राप्ति का गोरक्ष आश्रम रानी बाछल द्वारा गोरखनाथ की 12 साल की अटूट सेवा की यादें ताजा करा देता है। गुरु गोरखनाथ ने जब आंखें खोली तो रानी बाछल को एक पैर पे खड़ा देखकर धन्य हो गए। कहा, धन्य है भारत की नारी और तेरी साधु सेवा भी धन्य है। गोरक्ष आश्रम के द्वार पर 3 मूर्तियां गुरु गोरखनाथ के पार्श्व में रानी बाछल की हाथ जोड़े हुए की मूर्ति बड़ी मनोहारी है। गोरक्ष आश्रम श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाला है। मेले के समय यहां बाजार लग जाता है।
सजी हुई सुंदर दुकानों से खरीदारी करते हुए श्रद्धालुगण दर्शनों का लाभ लेते रहते हैं। स्त्री, पुरुष, नौजवान, बच्चे, वृद्ध पीले वस्त्रों को धारण कर आश्रम के परिसर में घूमते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। यहां जगह जगह पर श्रद्धालु दंडवत लेटकर प्रणाम करते हुए दर्शनों को जाते हुए दिखाई देते रहते हैं। ये गुरु गोरखनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास का अवलोकन है। पीले वस्त्रों का धारण करना भी एक मान्यता है। इन वस्त्रों को धारण करके श्रद्धालु जात चढ़ाने आते हैं और वो मन्नत सबसे पहले कबूल की जाती है। श्रद्धालु बोरों में घरों से बर्तन भरकर लाते हैं। सिरों पर रखे हुए बर्तनों के बोरे खूब दिखाई देते हैं। मनों में गुरु गोरखनाथ के प्रति भक्ति संजोए ये भक्तगण स्वयं को धन्य समझते हैं। पंक्तिबद्ध होकर गुरु गोरखनाथ के विग्रह स्वरूप के सामने सभी नमन करते हैं। हृदय से किए गए नमन को शिव अवतार गुरु गोरखनाथ जी अपना आशीर्वाद भक्तों को देते हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण हो, पुजारी और एक सिद्ध महात्मा साक्षात आशीर्वाद देते हैं। दो मुझको वरदान नाथ जी, आज खड़ी वो आई है। होगी क्यों बेईमान रिबा, छल जरा नहीं शर्माई है। यहाँ पर पुजारी गुरु गोरखनाथ के धूने की राख, जिसे भभूति कहते हैं, प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। इस भभूति से रोग, शोक, दुख, द्वेष, क्लेश, ऋण आदि से मुक्ति मिलती है और धन्य धान्य की घरों में खुशहाली आती है। सभी श्रद्धालुगण यह आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करते हैं। बार ले गई रिफल, क्यों लेन दूसरे आई है। तो मुझको वरदान नाथ जी, आज खड़ी वो आई है। थोड़ी देर तू पहले आई, क्यों अंधा मन। पुजारी पीठ थपथपाकर आशीर्वाद देते हैं। सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न मन से आशीर्वाद प्राप्त कर स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। पास तलेगी क्यों और घड़ी ललचावे तू, क्यों और घड़ी ललचावे तू, क्यों ज्यादा गुस्सा ठावे तू, ज्यादा गुस्सा ठावे तू, कर लीरी बहुत समाई है। कैसे जाऊं निराश, आसमान धारे ऊपर लाई है। एक बार ले गई रिफल, क्यों लेन दूसरे आई है।
मोर के पंखों से स्पर्श करके भी आशीर्वाद दिया जाता है। मोर के पंखों को नवग्रहों का प्रतीक माना जाता है, अर्थात नवग्रहों का आशीर्वाद भी साथ साथ मिल जाता है। अब श्रद्धालुगण कुएं से पानी निकालने की रस्म अदा करते हैं। इस कुएं का पानी सूख गया था। श्रद्धालुगण रस्से को सामूहिक रूप से पकड़कर कुएं से पानी खींचने की क्रिया को पूरा करके स्वयं को धन्य समझते हैं। यहां पर गुरु गोरखनाथ की कृपा की यादें ताजा हो जाती हैं। कुएं का दृश्य भी मन को आकर्षित करने वाला है। कहीं पर बोरों में बर्तन भरे हुए श्रद्धालु दिखाई देते हैं, तो कहीं पर लोक धुनों पर प्राचीन पारंपरिक लोक नृत्य करते हुए कलाकार भक्तगणों के मनों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। लोक नृत्य सभी को अच्छा लगता है। कहीं पर बीन का लहरा सुनाकर लोगों को रिझाते हैं। सपेरा सर्प जैसे काल रूप को साधारण खिलौना बनाकर लोगों को दिखाते हैं। यहां तक कि दूसरों की गर्दन में भी सर्प को डाल देते हैं। सर्प भी काटता नहीं, साधारण सा ही व्यवहार करता है। चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता का वातावरण। ये एक सरोवर है। जो पक्का बना है। इसके जल को पवित्र रखने के लिए सभी श्रद्धालु किनारों पर से ही पानी लेकर स्नान करते हैं। स्त्री पुरुष सभी साथ साथ स्नान करते दिखाई देते हैं, क्योंकि पवित्र पूजनीय स्थानों पर सभी की आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। ये गोगामेडी रेलवे स्टेशन है। यात्रियों की चहल पहल दर्शनीय होती है। यहां से गोरख टिल्ला के दर्शनों को जाया जाता है। दूर से देखने पर गोरख टिल्ला बड़ा सुहावना लगता है। यहां पर मेला लगा हुआ है। श्रद्धालुगण मन की प्रसन्नता से यहां के दर्शनों को आते हैं। जगह जगह पर यहां लोहे की सांकल नुमा, जिसे चाबुक कहते हैं, चाबुक से खेलते हुए भक्तगण दिखाई देते हैं। उनका सारा शरीर खेल जाता है। वे स्वयं पर ही चाबुक मारते हैं, जो काम
क्रोध, मद, लोभ, मोह जैसे दोषों का परिहारी माना जाता है। तभी तो श्रद्धालुगण इन्हें साधु संत मानकर इनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता है इनके आशीर्वाद से किसी किस्म का क्लेश, रोग पास नहीं आता। दंडवत प्रणाम करते हुए औरत, बच्चे, मर्द सभी यहां पर दिखाई देते हैं। दूसरे दर्शकगण भी इनकी अटूट आस्था को मन ही मन सराहते हैं। मान्यता है जो लेटकर प्रणाम करते हुए गोरखनाथ के थोने पर जाते हैं, उन्हें गुरु गोरखनाथ जल्दी आशीर्वाद देते हैं। धूणा गोरख टिल्ला के दर्शनों के लिए पहले श्रद्धालुगण गोरख के तालाब में स्नान करते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, स्त्री सभी प्रसन्न चित्त होकर स्नान करते हैं। यहीं पर एक दूसरा तालाब भी है जिसकी पौड़ियों पर बैठकर स्नान करते हैं। सरोवर में अंदर भी स्नान किया जा सकता है। इस तालाब में नावें भी तैरती नजर आती हैं, जिन पर लगी रंग बिरंगी झंडियां बहुत ही सुंदर लगती हैं। सभी स्नान का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। बाछल रानी बाहर को आई, एक जोगी ने अलग जगाई। बाछल रानी बाहर को आई। स्नान के समय सभी सूर्य की जल द्वारा उपासना भी करते हैं। जल में स्नान करते समय जल द्वारा सूर्य पूजा हमारे शास्त्रों में भी पूजनीय मानी गई है। विभिन्न विभिन्न प्रकार से सूर्य को जल दिया जाता है, क्योंकि सूर्य संपूर्ण जगत के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। इसकी पूजा अर्चना जल द्वारा अर्घ्य देना अनिवार्य है। भक्त अपने चाबुकों को भी इस सरोवर में स्नान कराते हैं। मान्यता है जिसे इस चाबुक से स्पर्श करके आशीर्वाद दिया जाता है, उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। जल का दृश्य भी मन मोह लेता है। सरोवर के किनारे
हरे भरे वृक्ष भी मनोहारी हैं। राजस्थान की सूखी जलवायु में हरे भरे वृक्षों का पाया जाना भी एक विस्मयकारी दृश्य लगता है। बाछल रानी बाहर को आई, एक जोगी ने अलख जगाई। बाछल रानी बाहर को आई। ओहो 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 ओहो। कहीं कहीं पर अग्नि से घी के जलते हुए दीपक, यहीं चाबुक द्वारा पूजा अर्चना भी की जाती है। बोले जोगी सुनो है मेरी बात जी, तेरी वो ही करेंगे सुनाई। बाछल रानी बाहर को आई, एक जोगी ने अलख जगाई। बाछल रानी बाहर को आई। अम्बे माँ सुन जगदम्बे, अम्बे माँ सुन जगदम्बे, कहूँ मैं पुकार के, तेरी शरण तुम्हारी बेटी आई सब हार के। अम्बे माँ सुन जगदम्बे। माँ कोई नहीं है BCTM Cassettes, only on Jungle Cassettes. मेरा संसार में। अब दर्शनों के लिए भक्तगण स्वयं पंक्तिबद्ध होते हैं। तेरी मेड़ी पे चले ज्योति हरदम, मेड़ी वाले तेरी मेड़ी पे चले ज्योति हरदम। बजे हैं नगाड़े डमरू होरी डम डम, बजे हैं नगाड़े डमरू होरी डम डम। अरे मेड़ी वाले तेरी मेड़ी पे चले ज्योति हरदम, बजे हैं नगाड़े डमरू और डम डम, बजे हैं नगाड़े डमरू और डम डम। सज रही मेरी छाई है बाहर से, ओ लाखों भगत तेरे आए द्वार पे। ओ सज रही मेरी छाई है बाहर से, लाखों भगत तेरे आए द्वार पे। अंबर में लहराया बाबा तेरा परचम, बजे हैं नगाड़े डमरू और डम डम, बजे हैं नगाड़े डमरू और डम डम। वीरों का वीर गोगा जी चौहान है, ओ तू वीरों का वीर गोगा जी चौहान है। भक्तगण गुरु गोरखनाथ की जय जयकार करते हैं। भक्तगण नाचते गाते डमरू बजा बजा कर दर्शनों के लिए पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़ते हैं। भक्तों की पंक्ति दूर तक बड़ी लंबी होती है। भक्तगण नारियल व अन्य पूजा सामग्री हाथों में लिए होते हैं। सभी भक्तगण नंगे पैरों दर्शन करने जाते हैं। सभी जय जयकार करते हुए
आगे बढ़ते हैं। विकलांगों के लिए बिना लाइन के दर्शनों का बड़ा अच्छा प्रबंध होता है। पीले पीले रंग बिरंगे वस्त्रों में दर्शकगण बहुत सुंदर लगते हैं। ओ भक्तों का रुखाला, दुष्टों का संहारी तू। ओ नीले घोड़े की मेरे बाबा कर सवार तू। भक्तों का रुखाला, दुष्टों का संहारी तू। पर सबका संकट हारी हृदय तेरा नरम। बजे हैं नगाड़े डमरू और डम डम। बजे हैं नगाड़े डमरू और डम डम। माँ बाछल का लाल जेवर का है प्यारा तू। ओ माँ बाछल का लाल जेवर का है प्यारा तू। दुखियों का मेरे बाबा। कुछ तो मोर पंखों की छड़ी को ऊपर हाथों में उठाए भी दर्शनों के लिए जाते हैं। पर सारे जगत तह न्यारा तू और न्यारा करम। बजे हैं नगाड़े डमरू और डम डम। बजे हैं नगाड़े। अंदर गोपी चंद और राजा नरहरि भर्तृहरि की समाधियां हैं। तेरी शरण में आया ये धीरान है। ओ सभी भक्तगण यहाँ प्रणाम करते हैं। तेरा ध्यान है। भीड़ का भारी सैलाब सा उमड़ता है। भक्तगण जल्दी जल्दी नमन कर आगे बढ़ते रहते हैं। लगाया नित्य ध्यान है। अरे तेरा करे गुणगान है भक्ति में वो जम जम। बजे हैं नगाड़े डमरू और डम डम। बजे हैं नगाड़े डमरू और डम डम। पर मेड़ी वाले तेरी मेड़ी पे चले ज्योति हरदम। बजे हैं नगाड़े डमरू और डम डम। बजे हैं नगाड़े डमरू और डम डम। यहीं पर शिव अवतार गोरखनाथ का भी विग्रह स्वरूप है। यहाँ नमन और आशीर्वाद का सिलसिला चलता रहता है। धन्य है भारत भूमि, जहाँ पर अपने पूर्वजों गुरुओं के प्रति इतना सम्मान होता है। इसीलिए तो देवी देवता भी यहाँ जन्म पाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। इसीलिए तो देवी देवता भी यहाँ जन्म पाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। बाहर के वृक्ष पर कपड़े और धागे बांधकर भक्तगण अपनी मन्नतें मांगते हैं। वृक्ष पर लाल पीले रंग बिरंगे कपड़े बड़े सुंदर लगते हैं। भक्तगण चबूतरे को प्रणाम कर दीपक जलाते हैं। पुजारी यहाँ पर भी मोर के चंदों से आशीर्वाद देते हैं। ये जहार वीर का मूर्ति विग्रह स्वरूप है। बराबर में मां काली की मूर्ति है। यहीं गुरु गोरखनाथ के शिष्य
मच्छंदर नाथ की भी मूर्ति है। सभी भक्तगण इन्हें प्रणाम करते हैं। बाहर बाजार की चहल पहल है। बाजार की सुंदरता को निहारते हुए भक्तगण जहारवीर मंदिर के दर्शनों को चाहते हैं। मंदिर के द्वार पर रंग बिरंगे झंडे लहराते रहते हैं। ओ हो अरे रे तेरा जग में बड़ा है नाम हो बाबा, हो बाबा, हो बाबा जाहर मेरे। अरे रे तेरी मेड़ी ऊंचा धाम हो बाबा जाहर मेरे। अरे रे तेरी मेड़ी ऊंचा धाम हो बाबा जाहर मेरे। अरे रे तेरा जग में बड़ा है नाम हो बाबा जाहर मेरे। अरे रे तेरी मेड़ी ऊंचा धाम हो बाबा जाहर मेरे। अरे रे तेरी मेड़ी ऊंचा धाम हो बाबा जाहर मेरे। यहाँ का मुख्य द्वार बड़ा आकर्षक है। राजकीय आत्मनिर्भर गोगाजी मंदिर की व्यवस्था पूर्ण रूपेण भारत सरकार के अंतर्गत है। यहाँ भीड़ की हर सुख सुविधा का पूरा उचित प्रबंध किया गया है। पूर्ण प्रसन्नता के साथ भक्तगण गोगा जी की समाधि के दर्शनों को जाते हैं। चरणों में तेरा ध्यान लगाया मैं, सर झुका के चरणों में तेरा ध्यान लगाया मैं। अरे रे तेरा नाम रटूं सुबह शाम हो बाबा, हो बाबा, हो बाबा जाहर मेरे। अरे रे तेरी मेड़ी ऊंचा धाम हो बाबा जाहर मेरे। अरे रे तेरी मेड़ी ऊंचा धाम हो बाबा जाहर मेरे। कोई डमरू बजा रहे हैं, कोई भजन गा रहे हैं, कोई जय जयकारे लगा रहे हैं। सभी के हाथों में प्रसाद होता है। अरे रे सब बिगड़ बनावे काम हो बाबा, हो बाबा, हो बाबा जाहर मेरे। अरे रे तेरी मेड़ी ऊंचा धाम हो बाबा जाहर मेरे। अरे रे तेरी मेड़ी ऊंचा धाम हो बाबा जाहर मेरे। स्त्री बच्चे दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हुए दिखाई देते हैं। जिसका कोई ना हो जग में तू ही उसका साथी है, निर्बल और गरीब का बाबा तू ही। पीले वस्त्र धारण करके गोगा जी की जांच करने जाते हैं। राजा हो या रंग सारी दुनिया तुझको ध्याती है। अरे रे तुझे झुक झुक करे सलाम हो बाबा, हो बाबा, हो बाबा जाहर मेरे। अरे रे तेरी मेड़ी ऊंचा धाम हो बाबा जाहर मेरे। अरे रे तेरी मेड़ी ऊंचा धाम हो बाबा जाहर मेरे। तेरी दया
चाहा फल पावे से, तेरा नाम रटे जो बाबा भवसागर तर जावे से, तेरा नाम रटे जो बाबा भवसागर तर जावे से। अरे रे तुझे राम कहूँ या श्याम है बाबा, है बाबा, है बाबा जाहर मेरे। अरे रे तेरी मेरी ऊंचा धाम है बाबा जाहर मेरे। अरे रे तेरी मेरी ऊंचा धाम है बाबा जाहर मेरे। ये रानी सीरियल की समाधि है। यहां श्रृंगार की चूड़ियां व अन्य सामान चढ़ाया जाता है। यहां पर मन्नत मांगी जाती है। लाल धागों से भी मन्नतें मांगी जाती हैं। बराबर में माता बाछल की समाधि है। भक्तगण यहां भी नमन करते हैं। पुजारी मोर पंखों से आशीर्वाद देते हैं। यहां पर श्रृंगार की चूड़ियां और सिंदूर आदि चढ़ाया जाता है। पूजा का अन्य सामान नारियल, फूल, धूप पत्ती आदि चढ़ाया जाता है। कुछ तो चादर भी चढ़ाते हैं। नमन और मन्नतें मांगने का सिलसिला बड़े पैमाने पर चलता रहता है। गोगा तू देवा में जोगन तेरी, गोगा तू देवा में जोगन तेरी, गोगा तू देवा में जोगन तेरी। गोगा तू देवा में जोगन तेरी, गोगा तू देवा में जोगन तेरी। तुझे शीश निवाऊं, तुझे शीश निवाऊं घड़ी घड़ी, तुझे शीश निवाऊं घड़ी घड़ी। गोगा तू देवा में जोगन तेरी। आहा 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 ओहो 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 गोगा जी। गोगा जी दुनिया तुझको, गोगा दुनिया तुझको है मानती, गोगा दुनिया तुझको है मानती। मन से मैं गाऊं, मन से मैं गाऊं महिमा बड़ी, मन से मैं गाऊं महिमा। वृक्ष पर लाल धागे कपड़े बांधकर मन्नतें मांगी जाती हैं। आहा 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 ओहो 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 गोगा जी।
से आशीर्वाद प्राप्त करके भक्तगण जहारवीर की समाधि की ओर चलते हैं। इसके दर्शन ही भक्तगणों का मुख्य लक्ष्य होता है। भारी भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ता है। भक्तों को पंक्तिबद्ध करने में पुलिस का प्रबंध सराहनीय होता है। मेरे बाबा आए दर पे दुखियारी, मैं तो कर्मों की मारी, सुना सजा दे मेरा आंगना। मेरे बाबा आए दर पे दुखियारी, मैं तो कर्मों की मारी, सुना सजा दे मेरा आंगना। मैं तो लाख जतन कर हारी, मुझको मांझ कहे नर नारी, बाबा कर्मों की मैं तो मारी, सुना सजा दे मेरा आंगना। मेरे बाबा आए दर पे दुखियारी, मैं तो कर्मों की मारी, सुना सजा दे मेरा आंगना। ये है जहारवीर उर्फ गोगा जी की समाधि। एक अलग दृश्य, एक अलग संस्कृति, एक अलग मान्यता, अर्थात समाधि पर चंदन का लेप चढ़ाना। भक्तगण सभी स्त्रियां पुरुष गोगा जी की समाधि पर चंदन का लेप चढ़ाते हैं। चंदन बहुत भी शीतल होता है। चूंकि गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से गुग्गुल से हुआ था, आयुर्वेद में गुग्गुल की प्रकृति को गर्म माना जाता है। अतः इसे शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन का लेप किया जाता है। ये मान्यता स्वयं में एक विचित्र उदाहरण लिए है। गोगा जी की समाधि पर चंदन का लेप लगाकर भक्तगण स्वयं को धन्य मानते हैं। सभी बड़े प्यार से समाधि पर चंदन घिसते हैं। तेरी शरण में आई बाबा, झोली मेरी भर दी जो, नाम चले मेरा दुनिया में, ऐसा मोहे वर दी जो। तेरी शरण में आई बाबा, झोली मेरी भर दी जो, नाम चले मेरा दुनिया में, ऐसा मोहे वर दी जो। मैं दासी हूँ तेरे चरणों की, मैं दासी हूँ तेरे चरणों की, मुझ पे दया कर दी जो। मैं दासी हूँ तेरे चरणों की, मुझ पे दया कर दी जो। मेरे बाबा सुन लो अवतार
यहाँ के दर्शनों के बाद भक्तगण बाहर आते हैं। मेरा बाबा भोला भाला सब भक्तों का रखवाला। 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 मैं तो ये है नाहर सिंह कुंड। भक्तगण यहाँ भी प्रणाम करते हैं। पुजारी लोग जल का छींटा देकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उन्हें माने दुनिया सारी, मेला लगता दर पे भारी। उन्हें माने दुनिया सारी, मेला लगता यह पवित्र स्थान नरसिंह पांडे का है। दुनिया माता बाछल ने गुग्गुल का कुछ हिस्सा मिसरानी को दिया था। उन्हें माने दुनिया उन्हीं का पुत्र नरसिंह पांडे हुआ। यहाँ पर भक्तगण दीपक की ज्योत जलाते हैं। पुजारी पीठ थपथपाकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। बहना जाके दसरेवा। जाऊंगी गोरख टीला, बाबा की न्यारी लीला। जाऊंगी गोरख टीला। ये है माई श्याम कौर और बाबा केशरमल का बाबरी मंदिर। भक्तगण यहाँ भी नतमस्तक होते हैं। अपने जहर बाबा से विनती करूंगी, बड़े दयावान ध्यान उनका धरूंगी। अपने जहर बाबा से विनती करूंगी, बड़े दयावान ध्यान उनका धरूंगी। अपने जहर बाबा से यहाँ पर एक विचित्र सा प्रसाद चढ़ाया जाता है। भक्त शराब की बोतल लाते हैं। यहाँ पर शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पुजारी भक्तों को चाबुक स्पर्श कराकर आशीर्वाद देते हैं। प्रसन्नता ही प्रसन्नता का वातावरण यहाँ तैयार हो जाता है। जाके मेरी धाम उनके चरणों में पड़ूंगी। जाके मेरी धाम उनके चरणों में पड़ूंगी। जाके मेरी धाम उनके चरणों में पड़ूंगी। विपदा सारी बाबा से, विपदा सारी बाबा से मैं तो कहूंगी। अपने जहर बाबा से विनती करूंगी। अपने जहर बाबा से। ये है रतन बाबा की समाधि। भक्तगण यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं, जल से पूजा करते हैं।
भक्तगण झंडे नुमा बाबा का निशान ले जाते हुए दिखाई देते हैं। अपने जहर बाबा डंडी पर झंडा लगा होता है। बाजार का दृश्य भी दर्शनीय है। कैसेट्स की दुकानें, जहां पर गोगा जी की जीवनी, इतिहास की कैसेट्स आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। बाजार में भक्त खरीदारी का आनंद लेते हैं। मेले में कहीं झूला है, कहीं नाचते गाते निशान भज, कहीं बाबा खेलते हुए दिखाई देते हैं। विनती करूंगी अपने जहर बाबा से। रात्रि का मंदिर का दृश्य बिजली के प्रकाश में जगमगाने लगता है। यहाँ के दृश्य, दर्शन, नमन, आशीर्वाद एक विशेष महत्व रखते हैं। आएंगे नीले घोड़े पे दर्शन